नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ ईवान। आज का टॉपिक हमारा एल्डर, ओल्डर और एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट है। हम आज ये देखेंगे कि इनसे रिलेटेड कैसे कॉमन एरर्स बनते हैं एग्जाम्स में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप इसको पहले से ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको भी अभी मिल जाएंगी इस क्लास में कि हाँ, जो आप शायद अभी ना पढ़े हों। वीडियो को आशा करता हूँ कि आप पूरा देखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि एल्डर, ओल्डर और एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट ये एडजेक्टिव होता है, आप जानते हैं, जिसकी ओल्ड की ये कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, ठीक। लेकिन क्या एल्डर नाउन भी है? क्या एल्डरली जैसा कोई शब्द है, वो शब्द क्या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ये सारी बातें हम देखेंगे। इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देखेंगे। हाँ, एल्डर का प्रयोग ऐसा हमको आपको बताया गया है या किताबों में लिखा रहता है कि इनका यूज हम फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं, रिश्तों को दिखाने के लिए, ठीक है। ओल्डर का प्रयोग कभी फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं करते, ठीक है, अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं या एनिमल्स के लिए या थिंग्स के लिए करते हैं। लेकिन ओल्डर का यूज भी हम फैमिली के लिए करते हैं। क्या डिफरेंस है, कैसे जानेंगे कि हाँ सेंटेंस सही? जैसे मैं कहूं कि राम इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, राम अपने सिस्टर से बड़ा है, तो क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं, ये सही है, ठीक है। कैसे सही है, अब आइए बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर से कि एल्डर का यूज कहां होता है, ठीक। एल्डर एंड एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। देखिए, एल्डर एंड एल्डेस्ट इज अप्लाइड टू, ये किसको अप्लाइड होता है? अप्लाइड टू पर्सन्स ओनली, पर्सन्स ओनली, पर्सन्स, ओके। एंड दिस इज अप्लाइड टू persons and things, इवन एनिमल्स कह सकते हो, ठीक। एक चीज और फैक्ट जानना है, एल्डर का यूज, क्योंकि ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, एसडी है, ये कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, सीडी, एंड ये एसडी है, ये आपको पता है। जब एल्डर का प्रयोग करते हैं तो एक चीज आपको नोट करना है, कुछ पॉइंट्स में बता दे रहा हूं कि आप टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टू इज यूज्ड आफ्टर एल्डर, देन का यूज नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है, देन का यूज नहीं होता है। बट ओल्डर के साथ में क्या होता है, ओल्डर के साथ क्या होता है, देन कंजंक्शन इज यूज्ड आफ्टर ओल्डर, जब ओल्डर की बात करेंगे तब, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, टू या ये देन की बात जो है ओल्डेस्ट में नहीं आती है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। ये तो हमने ऐसे लिख लिया है अभी समझने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि एल्डर का प्रयोग या एल्डेस्ट का प्रयोग, इनका यूज हम फैमिली मेंबर्स के लिए ही करते हैं, स्पेशली मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ये कन्फाइंड होता है एक ही फैमिली मेंबर्स के लिए, जब हम बड़े की बात करते हो, ठीक है, दिखाने के लिए। इनका प्रयोग फैमिली मेंबर्स के अलावा होता है, पर्सन्स के लिए होता है, ये भी पर्सन्स के लिए होता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ये ओनली फॉर द सेम फैमिली मेंबर्स, ओके, यानी कि उनके बीच में ब्लड रिलेशन होगा। क्या? ब्लड रिलेशन होना जरूरी है, ठीक। यहां ब्लड रिलेशन की कोई बात नहीं है, किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, अदर पर्सन के लिए, आप बड़े के लिए, यानी कि उम्र में बड़े के लिए नहीं, हाँ उम्र में बड़े कह लो या ऐसे भी, ठीक है, इनका प्रयोग होता है। एक चीज ध्यान रखना कि एल्डर का प्रयोग रिश्ता दिखाने के लिए होता है कि वो पद में बड़ा है, रिश्ते में। उसके लिए एक दूसरा शब्द आप लिख सकते हो, सीनियरिटी। क्या? एक मिनट, ये होना चाहिए सीनियरिटी के लिए। जैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी फैमिली में हो, ऐसा कभी कभी होता है
कि वो उम्र में आपसे छोटा है, बट उसका रिश्ता जो है ना, पद जो है उसका आपसे बड़ा है। ठीक है, उम्र में छोटा है, पद बड़े हैं। अक्सर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, पता चलता है कि बुआ आपकी आपसे उम्र में छोटी हैं और आप उनसे उनका रिश्ता आपसे बड़ा हो गया। ठीक, लेकिन उम्र में छोटी हैं, फिर भी वो एल्डर हैं आपसे, ओल्डर नहीं है, वो अलग बात होगी, लेकिन जाने रहिए इसको भी। तो सीनियरिटी की बात जो है हम करेंगे या रिश्ता दिखाने की बात करेंगे तो एल्डर का प्रयोग करेंगे। जब हम एज की बात करेंगे यानी कि उम्र की बात करेंगे, क्या उम्र, एज की बात, तो हम ओल्डर की बात करेंगे। भले ही वो बात, वो तुलना जो हो रही है वो सेम फैमिली मेंबर्स के लिए हो रही हो। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे हम। जैसे मैं कहूं कि राम इज एल्डर टू हिज सिस्टर, राम अपने सिस्टर से बड़ा है। ठीक है, सही है, वो पद में बड़ा है वो। ठीक, अब मैं कहूं कि राम इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, तो क्या ये सेंटेंस गलत है? अब भी सही है, वो पद में बड़ा है बहन से, ठीक है, लेकिन उम्र में भी बड़ा है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने जब देन लगाया, आपको ओल्डर लगाना है। कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि जैसे ही सेंटेंस ऐसा बोल दिया गया कि राम इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, ये सेंटेंस लोग गलत मान लेंगे, क्योंकि ये जब सिस्टर की बात है तो ओल्डर कहां से आ गया? आएगा क्यों? आप जैसे ही देन कंजंक्शन लगाओगे ना, आप वहां एल्डर नहीं कर सकते, देन कंजंक्शन है और फिल करने को दे दिया सेंटेंस। ठीक है, कि सीता इज एल्डर, सीता इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, ओल्डर नहीं लिखा है, सीता इज ओल्डर देन सिस्टर, हर सिस्टर, सॉरी हर सिस्टर। अब गैप कर दिया, हम लिख दे रहे हैं, बेहतर समझेंगे आप उससे। जैसे सीता इज डैश देन हर सिस्टर। ठीक, अब यहां पर आप एल्डर भरेंगे, क्या फिल करेंगे, या ओल्डर? देखिए यहां आप एल्डर करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि कंजंक्शन लगा हुआ है, देन के साथ ओल्डर आता है। फिर आप सोचेंगे तो क्या जब सिस्टर हैं, सिबलिंग्स हैं ये दोनों, तो सिबलिंग्स के लिए भी हम देन का, ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका सेंस ये होगा कि हम उम्र की ही बात कर रहे हैं, हालांकि सिस्टर है तो उम्र में जो बड़ा होगा पद में भी बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कंस्ट्रक्शन भी यूज होता है। अगर देन लिखा हुआ है, फिल करने को आया, तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अभी और एग्जांपल से हम बेहतर समझेंगे। ठीक, अगर हम और कहें कि राम इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, तो वो सेंटेंस सही है, या राम इज ओल्डर एल्डर टू हिज फ्रेंड, तो वहां राम इज ओल्डर टू हिज फ्रेंड गलत हो जाएगा, एल्डर टू हिज फ्रेंड गलत हो जाएगा, राम इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड होगा, क्योंकि फ्रेंड है, वो फैमिली मेंबर्स तो है नहीं, ब्लड रिलेशन तो है नहीं। जब ब्लड रिलेशन नहीं है तो वहां पर ओल्डर का प्रयोग होगा। ब्लड रिलेशन में भी ओल्डर का प्रयोग हो सकता है जब सिर्फ उम्र की बात कर रहे हो, देन कंजंक्शन के साथ आया हो तो फिल करने के लिए, अगर ऐसा कुछ फिल करने को आ गया। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जान लीजिए। इसको हटा के हम अभी 7-8 क्वेश्चंस जितने आ रहे हैं बोर्ड पे लिख ले रहे हैं, फिर उसको फिल करके हम एग्जांपल से बेहतर समझेंगे कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। क्वेश्चंस देखिए, 10 क्वेश्चंस हैव बीन गिवन देयर। माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, मेरा भाई इंजीनियर है। यहां पर आप क्या फिल करेंगे? एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। देखें, माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, फैमिली मेंबर की बात है। ठीक, आप एल्डर लगाएंगे या एल्डेस्ट लगाएंगे? ठीक है, हम यहां कर रहे हैं कि एल्डर होगा। क्या होगा? एल्डर, लेकिन ओल्डर तो नहीं होगा। ठीक, बट यहां एल्डेस्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि मेरा जो सबसे बड़ा भाई हो वो इंजीनियर हो। अगर हम 2 भाई हैं उस टाइम, उसलिए हम एल्डर लगाएंगे, माय एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर। लेकिन अगर भाई मेरे, हम 3 हैं, मोर देन 2 हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं कि फिर एल्डर होगा, तब तो गलत हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस कैसे हैं, ऑप्शन कैसा दिया है, उस अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी गिवन ऑप्शंस। तो यहां हम लिखेंगे एल्डेस्ट अगर ज्यादा है तो, या एल्डर, दोनों सही है। ठीक, माय ब्रदर इज एल्डर टू मी या ओल्डर टू मी,
अब चूंकि टू आया है, कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है ना, दो लोग हैं तो बड़ा है मुझसे, ओल्डर होगा कि एल्डर होगा। अगर यहां देन कंजंक्शन होता फिर ओल्डर की बात कर लेते उम्र के लिए, ठीक है, भले ही फैमिली की बात थी, लेकिन यहां ब्लड रिलेशन की बात है और वैसे भी एल्डर आएगा क्योंकि ब्लड रिलेशन में एल्डर आता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन में एक ही चीज में आप जो है देन लगाते हो, आई मीन टू से ओल्डर लगाते हो, कब कंजंक्शन देन हो, उम्र की बात हो, उम्र की बात होगी तो ही वहां पर आपका ओल्डर आएगा, ठीक है, तभी देन दिया ही रहेगा। अनमोल इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू, ओल्डेस्ट ऑफ द टू क्या होगा? देखिए जब दो लोग हैं तो एल्डेस्ट ओल्डेस्ट होगा नहीं, पक्की बात है, क्लियर, एल्डर या ओल्डर कोई एक होगा। लेकिन आप सोचोगे कि जब यहां आर्टिकल दा लिखा हुआ है तब तो फिर एल्डेस्ट आना चाहिए था, सुपरलेटिव डिग्री दो है। और सुनिए, जब कभी सब्जेक्ट के साथ में इस कॉन्स्ट्रक्शन में कि डेफिनेट आर्टिकल ऐसा लिखा हो कि कॉम्परेटिव डिग्री, यहां से समझो कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ प्रीपोजिशन, फिर द, फिर टू वर्ड ही टू आया हो, उस केस में दा आता है यहां, ठीक है। ये स्पेशल कॉन्स्ट्रक्शन है, इस पर हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अनमोल इज द एल्डर ऑफ द टू होगा या ओल्डर ऑफ द टू होगा? आप सोचो, दो लोग हैं उसमें हम क्या करें, एल्डर ऑफ द टू करें या ओल्डर ऑफ द टू करें? हम यहां ओल्डर कर दें, क्या इसमें कहीं लग रहा है कि ये ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, फैमिली की बात हो रही है? लेकिन मैं अगर यहां कर दूं कि अनमोल इज द एल्डर ऑफ द टू सन्स, दो बेटों में, अब क्या हो जाएगा, अब ये एल्डर हो जाएगा। अनमोल इज द एल्डर ऑफ द टू सन्स, दो बेटों में अनमोल बड़ा है, सन्स हटा दो, ओल्डर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई ड्राइवर इज एल्डर देन आई, ओल्डर देन आई, क्या होगा? ड्राइवर से हमारा कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां ओल्डर करेंगे, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, मन में आता होगा कि ये ओल्डर के देन के साथ यहां आई क्यों आया, ठीक है। देन मी होता है या देन आई होता है, वो प्रीपोजिशन वाला, सॉरी प्रोनाउन का जब चैप्टर आएगा उस पर हम डील कर लेंगे कि हाँ देन आई होगा तो क्या, मी होगा तो क्या, कौन सा सही है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक। तो माई ड्राइवर इज ओल्डर देन आई, मुझसे बड़ा है, वो उम्र में बड़ा है, ठीक। अनमोल इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, एल्डर देन हिज सिस्टर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, सॉरी ब्रदर, अनमोल और ब्रदर दोनों ब्लड रिलेशन है, भाई हैं। अब यहां पर आपके हिसाब से एल्डर लगना चाहिए, कंजंक्शन यहां पर देन आया है तो एल्डर के साथ में देन होता नहीं है, एल्डर के साथ में टू होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या इसको काट के हम टू कर दें? अब देखो, अनमोल इज एल्डर टू हिज ब्रदर, अब सही है, लेकिन आप इसको काट तो सकते नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ओल्डर कर देंगे। तो क्या ओल्डर करने पर ये सही है? हाँ सही है भाई, क्यों? क्योंकि यहां पद की नहीं एज की बात की गई है, एज मनी की टाइम, किसका जन्म पहले हुआ, उम्र में कौन बड़ा है, ये चीज ध्यान रखना है, उम्र की बात की गई है, सीनियरिटी की नहीं। ऐसा होता है, आ जाता है, देन कंजंक्शन लगाया, ओल्डर लगाना, ठीक। हिज डॉटर इज अ टीचर, एल्डर डॉटर, ओल्डर डॉटर। अब क्योंकि डॉटर है ना, तो ये यहां क्या लगाएं, एल्डर डॉटर करें, ओल्डर डॉटर करें, एल्डेस्ट डॉटर करें, क्या करेंगे? क्योंकि हिज और डॉटर ब्लड रिलेशन है तो पक्का है कि एल्डर और एल्डेस्ट में कोई एक आएगा, तो हम इसमें करेंगे मान लिया एल्डर। तो क्या एल्डर करने पर ये सेंटेंस सही है? क्या एल्डेस्ट भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उसके पास डॉटर्स की संख्या 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 डॉटर्स हैं, तो एल्डेस्ट सही हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग। टीचिंग एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि वो फिल करने को देते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह में तो उतना नहीं पूछते, वो तो एरर देते हैं, बट इनमें दोनों तरह आ जाता है, ठीक। फिर देखिए, दिस कार इज, यहां इज छूट गया, इज ओल्डर देन दैट वन, एल्डर देन दैट वन। थिंग्स की बात है तो हमने लिखा था थिंग्स की बात होती है तो ओल्डर की बात करेंगे हम, ओल्डर देन दैट वन, यानी कि वो उससे अधिक पुरानी है ना, यानी कि उसको पहले परचेज किया गया था, समझ रहे? कामिनी इज
द गर्ल इन द क्लास। पूरे क्लास में कामनी क्या है? एल्डेस्ट है, क्योंकि पूरे क्लास की 2 की बात नहीं है, क्लास में संख्या 2 से ज्यादा होती है, तो जब ज्यादा संख्या होगी तो पक्की बात है कि अभी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट? एल्डेस्ट नहीं आएगा क्योंकि फैमिली की बात नहीं है, ब्लड रिलेशन, क्लास में सारे बच्चों का ब्लड रिलेशन नहीं होता, तो यहां ओल्डेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी है एज में। ठीक है, फिर देखो अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना। रजत हैज अ यंगर ब्रदर, रजत के पास एक छोटा भाई है। रजत इज 32 ईयर्स ओल्ड, रजत 32 ईयर का है। एंड हिज ब्रदर इज 25, और उसका भाई 25 साल का है। रजत इज ओल्डर या एल्डर, कौन सही होगा? ओल्डर है या एल्डर है, कौन सही होगा? आपको लगता होगा कि यहां एल्डर होना चाहिए, सही सोच रहे हो आप भाई। क्यों? क्योंकि फैमिली की बात है, ब्लड रिलेशन है, दोनों भाई हैं। लेकिन 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 यहां पर ओल्डर होगा, एल्डर नहीं होगा। क्यों? हमने स्पष्ट, देखो पूरा सेंटेंस देखो, उम्र की बात है, सीनियरिटी की बात नहीं, स्पष्ट कर दिया इन्होंने, एकदम क्लेरिफाई किया कि ये 25, ये 32 ईयर, टाइम दिया है ना। ऐसा क्वेश्चंस शायद ही आपको ऐसे जो हमारे बुक्स नॉर्मली मिल जाती हैं स्टॉल पे, शायद ही मिले, नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। रजत है जा यंगर ब्रदर, रजत इज 32 ईयर्स ओल्ड एंड हिज ब्रदर इज 25। रजत इज ओल्डर नॉट एल्डर। ठीक है, सेम फैमिली, ब्लड रिलेशन, इन स्पाइट ऑफ दैट कंडीशन हम ओल्डर का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि एज की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन की बात, रिश्ते की बात यहां नहीं की गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी शुड रेस्पेक्ट और एल्डर, हमको अपने एल्डर का सम्मान करना चाहिए, ओल्डर का करना चाहिए, एल्डेस्ट का करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए इस केस में आप देखो, ना तो एल्डर होगा, ना ओल्डर होगा, ना एल्डेस्ट होगा, ना ओल्डेस्ट होगा। होगा क्या? इस केस में एल्डर्स होगा। क्यों? तो आप सोचोगे कि एल्डर्स कैसे होता है, हम भी तो एल्डर पढ़ते आ रहे हैं, ओल्डर पढ़ते आ रहे हैं, तो एल्डर्स होता है क्या? हाँ होता है भाई, होता है। कैसे होता है? एल्डर का प्रयोग एल्डर्स बन के आता है तब ये नाउन बन जाता है। क्या? एल्डर, अब एल्डर्स हुआ, ये हुआ नाउन। आप देखो ये क्या है और क्या है? ये डिटरमिनर नहीं है क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं? एडजेक्टिव चैप्टर में आप जाके देखो, हमने पढ़ाया है कि जितने पर्सनल प्रोनाउन साथ होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इन सबके जो पॉजेसिव केस होते हैं, 3 केस होते हैं ना, 4। ठीक है, तो जो पॉजेसिव केस होता है यानी तीसरा वाला, जैसे आई का, आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, और माई पॉजेसिव केस, और माइन पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जो पॉजेसिव केस यानी कि तीसरा वाला है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, आप जानते होंगे। तो उसी का वी का ये आर है, और एडजेक्टिव है तो अपने बाद में नाउन लेता है। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव उसका काम ही है पॉजेस करना, पॉजेसिव मींस दैट पॉजेस करना, नाउन धारण करता है, अपने के साथ रखता है। अब ये नाउन रखेगा अपने साथ, ये एडजेक्टिव हुआ, ठीक, ये नाउन होगा। अगर हम यहां एस हटा दें तो एल्डर जो है क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब जब एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं रख सकता ना, गलत हो जाएगा। तो यहां क्या रखेंगे हम? इसको हमें नाउन करना है। ठीक, तो ये एल्डर्स होगा। अब देखिए, वी शुड रेस्पेक्ट और एल्डर्स, यानी कि एल्डर्स को हमने नाउन की तरह प्रयोग किया। इसको हटाते हैं, एक नई स्लाइड लेकर आते हैं, उसमें हम देखेंगे कि एल्डर्स का प्रयोग और अच्छे समझेंगे। एल्डरली एक शब्द है, उसका प्रयोग कैसे होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि हमारा लास्ट वाला एग्जांपल था कि वी शुड रेस्पेक्ट और एल्डर्स, हमने एक नया वर्ड लिया, वहां एल्डर्स वर्ड लिया मैंने। क्या? एल्डर्स। ये क्या होता है, इसको हमें जानना है, और एक जानना है एल्डरली वर्ड। इन दोनों को हमें सीखना रह गया है, बाकी हमारा लेक्चर कंप्लीट है एल्डर पर। देखिए, एल्डर में एस लगा, जैसा कि मैंने बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को, ये बना नाउन। ये बताइए, प्लूरल बनाने के लिए एस किसमें जोड़ते हैं हम? प्लूरल बनाने के लिए एस हम सिर्फ नाउन में ही जोड़ते हैं, अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं जोड़ते हैं। वर्ब में एस जोड़ते हैं तो उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि रूट फॉर्म में, अपने रूट फॉर्म में नाउन सिंगुलर होता है। साधारणतया यूजुअली
एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन वर्ब अपने रूट फॉर्म में प्लुरल होता है, उसमें एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। यह भी शायद आप जानते हैं, मैंने कई बार बताया है। मैं कह रहा हूं कि जब एल्डर्स हुआ ना, एस लगा, तो पक्का है कि वो क्या बना, नाउन। ठीक, ये एडजेक्टिव नहीं रहा। अब ये जब कहीं आएगा तो या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा वाक्य में, या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, हो सकता है कॉम्प्लीमेंट की जगह भी आ जाए। ठीक है, समझ लेना, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह नाउन का आता है, या तो प्रोनाउन आता है, जहां नाउन वहां प्रोनाउन आ सकता है। प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो ये नाउन होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस दे दिया जाए एग्जाम में और उसमें एल्डर्स वर्ड आए, आपसे अंडरलाइन करके पूछ ले कि व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड एल्डर्स बिलोंग्स टू, ठीक है, तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे क्या, नहीं, वहां आप गलत हो जाएंगे। क्या होगा, वो नाउन है। ठीक, तो इसके एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं हम। एक एग्जांपल जैसे अभी हमने लिखा था, दूसरा लिखिए कि सम पीपल डू नॉट रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। कुछ लोग अपने एल्डर्स का सम्मान नहीं करते। एल्डर्स का मतलब यहां कि जो हमसे बड़े हैं, ठीक है, मीन्स दैट जो सम्मान डिजर्व करते हैं, हमसे बड़े हैं पद में, उम्र में, ठीक है, तो उनको हम एल्डर्स कहेंगे, नाउन हो गया। दूसरी बात, एल्डरली क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव में सभी नहीं, साधारणतया ly लगाकर हम एडवर्ब बनाते हैं, और वो एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, नाइस से नाइसली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्गली एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, केयरफुल एडजेक्टिव, केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, ध्यानपूर्वक, केयरफुल। तो अब ये देखिए, जहां ly लगाकर हम बनाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे ही आप यहां ly देखेंगे आपको लगेगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ऐसा नहीं है, यदि आपको इतना पता होगा तो। नहीं पता होगा अच्छी बात है, ठीक, नहीं पता होगा उनको सिखाना आसान है, जिनको पता है उनमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, मानने नहीं तैयार होते ना। देखिए, एल्डरली शब्द का मतलब जो सीनियर्स हैं, सीनियर सिटीजन कह लो, वयोवृद्ध हिंदी में कहेंगे, यानी कि जो एजेड हैं, ठीक है, जो बड़े हैं, बड़े लोग, कैसे, उम्र में बड़े लोगों को क्या कहा जाएगा, एल्डरली। ठीक है, ये वर्ड एडजेक्टिव होगा, ना कि आपका ये एडवर्ब होगा। क्लियर। अब हम इसका जरा एग्जांपल ले लेते हैं, द एल्डरली। अब जैसे मैंने द एल्डरली कहा ना, अब द एल्डरली वर्ड अपने आप में नाउन का काम करने लग जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं ये वर्ड कि द एल्डरली पीपल, ये आप देखें, पीपल नाउन, एल्डरली एडजेक्टिव, नाउन के पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव। द एल्डरली पीपल नीड स्पेशल केयर इन विंटर, उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। ठीक, लेकिन अब मैं इसी को ऐसे कर दूं, नाउन हटा दूं, ध्यान देंगे, द एल्डरली। आप हमारा इसके पहले एक चैप्टर जाके प्लेलिस्ट में चेक करें, सम वर्ड्स आर देयर, स्पेशली एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूं, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। एडजेक्टिव को हम कैसे नाउन की तरह प्रयोग कर लेते हैं, जैसे द पुअर, गरीब लोग, पुअर एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है, लेकिन द पुअर वो नाउन बन जाता है। इन द सेम वे द एल्डरली ये नाउन बनेगा। तभी ये देखो, अभी मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं इसको, द एल्डरली नीड स्पेशल केयर इन विंटर। अब देखिए आप, नीड वर्ब आया, द एल्डरली सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, नाउन बना। ठीक, कौन सा नाउन बना, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, क्योंकि जब भी एडजेक्टिव के पहले द लगाकर हम बनाते हैं नाउन,
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लूरल नाउन बनता है, लेकिन उसके भी अपवाद हैं, ठीक है, एक्सेप्शन। जैसे द ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के पहले द कभी नहीं आता। लेकिन अगर मैं द ब्यूटीफुल कहूं तो ब्यूटी इन जनरल सेंस हो जाता है और द ब्यूटीफुल वहां नाउन हो जाता है। आप कहोगे ये क्या पढ़ा रहे हो, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई स्टैंडर्ड किताब उठाइए, आप जाकर वहां देखिए, द फ्यूचर, द ब्यूटीफुल, वो एज ए नाउन का भी काम कर जाता है, एडजेक्टिव नाउन में। ये हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आप जाएंगे वहां मिलेगा, ठीक। फिलहाल अभी उससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, आप जाकर वहीं क्लियर करेंगे, ठीक। अभी ये देखिए, द एल्डरली यहां नाउन का काम किया, ये द एल्डरली यहां एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आपको एल्डर्स और एल्डरली वर्ड समझ में आया होगा, ठीक। अब एक एग्जांपल, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या, दोनों लोगों में ऐश्वर्या की एज अभिषेक से ज्यादा है, आई थिंक 4 या 5 साल, 5 इयर्स। अब ये आप बताएं कि ऐश्वर्या इज एल्डर टू अभिषेक या ऐश्वर्या इज ओल्डर देन अभिषेक। या आप ऐसे करें कि ऐश्वर्या इज एल्डर देन हर हस्बैंड या ऐश्वर्या इज ओल्डर देन हर हस्बैंड। एल्डर टू हर हस्बैंड, ये ऐसा बोलो, मैं गलत बोल गया, आई थिंक शायद ऐश्वर्या इज एल्डर टू हर हस्बैंड होगा या ऐश्वर्या इज ओल्डर देन हर हस्बैंड होगा। इस क्वेश्चन का आप जो है हमें रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आया कि एल्डर और ओल्डर कहाँ लगाए हैं। हालांकि आपको समझ में आया होगा, फिर भी मैं चाहूंगा कि इसका आप हमें आंसर दें। वहाँ फैमिली भी है, दोनों फैमिली में है, फिर भी मैंने कुछ उसके अपवाद बताए, तो जरा सोचिएगा इस पर कि क्या होगा वहाँ। सचिन तेंदुलकर भी अपने वाइफ से छोटे हैं, तो सचिन तेंदुलकर इज ओल्डर, आई मीन उनकी वाइफ आई थिंक अंजलि नाम है, तो अंजलि इज ओल्डर देन हर हस्बैंड या अंजलि इज एल्डर टू हर हस्बैंड, क्या होगा? ये आंसर मुझे देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिएगा, क्लासेस को पूरा देखिए, लाइटली ना लिया करें, सब कुछ बहुत ही डिटेल से करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट में चेक करिए, हर टॉपिक को जितना भी दे रहे हैं पूरा डिटेल में, आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं, नमस्कार।